बताया गया था। अब उसके आगे आएंगे indeterminate forms. Indeterminate forms. Indeterminate यानी अनिर्धार्य, अपरिभाषित जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट कहिए, यानी अनिर्धार्य यानी अपरिभाषित। 7 फॉर्म ऐसा है जो आज तक डिफाइन नहीं हो पाया, वो याद रखना है आपको। 0/0 इसका मान आज तक नहीं निकाला जा सका। इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी-इंफिनिटी, 0 गुना इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पर 0 और 1 पर पावर इंफिनिटी। ये 7 ऐसे फॉर्म हैं जिसका मान आज तक नहीं जाना जा सका, और ये 7 की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए इसे याद रखना है आपको। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, क्यों नहीं डिफाइन। हालांकि ये सिलेबस में नहीं, आपके ऊंचे क्लास की बात है। अभी देखिए क्यों नहीं डिफाइन, इसको समझाइए। जैसे 0 गुना 1 बराबर 0, 0 गुना 2 ये भी 0, 0/0 बराबर 2/1, 0 गुना 2, 0 गुना 5 लिख सकता है। 0/0 बराबर 5/2, 0 गुना 7, 0 गुना 9, 0/0 9/7। 0/0 का एक मान नहीं, अनेकों करोड़ों मान आएगा। जबकि हमें पता है 2 नंबर को डिवीजन करेंगे तो यूनिक वैल्यू आना चाहिए, एक मान आना चाहिए। इसके मतलब 0/0 डिफाइन नहीं है, तो 0/0 का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अनेकों मान हो सकता है। सेंस चूंकि 0/0 is not unique, so 0/0 is not defined, यूनिक नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं है। आपको केवल याद रखना, वो 7 फॉर्म याद रखना है। Properties of infinity, ये सब छोटे छोटे क्लास की बात सब है, आगे चल के बच्चा भूल जाता है, इसलिए हम याद दिला रहे हैं इस चीज़ को। ये सब चीज़ को फिर से याद दिलाया जा रहा है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी
बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी डिफाइंड है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी ये भी डिफाइंड नहीं है। प्लस और गुना डिफाइंड है, उसका माइनस और डिवीजन डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी में किसी फाइनाइट नंबर को जोड़िए, इन्फिनिटी ही रहेगा। C is any finite इन्फिनिटी में किसी फाइनाइट नंबर को घटाइए, इन्फिनिटी रहेगा। अब जैसे इन्फिनिटी प्लस 5 बोले, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 5 है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में फाइनाइट नंबर को जोड़ें या घटाएं, इन्फिनिटी ही रहेगा। वन बाय 0, 2 बाय 0, 3 बाय 0, ये सब का मान इन्फिनिटी होगा। किसी फाइनाइट नंबर को 0 से भाग दें, इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी से भाग दें तो 0 हो जाएगा। नंबर सिस्टम सब याद है? नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, रियल नंबर लिख देते हैं। पढ़ाते वक्त ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर सिस्टम एन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किसी चीज से सूचित नहीं करते, उसके सेट को करता है। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, प्राकृतिक संख्या का जो सेट होगा, उसे हम n से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। W सेट ऑफ ऑल नंबर। I या Z
set of integers कहते हैं पूर्णांक का सेट, पूर्णांक। Q set of rational numbers रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसकी हिंदी हो गई परिमेय संख्या। Q बार सेट ऑफ irrational numbers are set of real numbers। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो 11वीं क्लास में शुरू होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट थ्योरी तो समझते होंगे, सेट थ्योरी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको एक सेट में जमा कर दिया, इसी को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे। अब कहीं पर भी नेचुरल नंबर बोलेंगे तो समझ जाना 1 से शुरू होना है। सेट ऑफ होल नंबर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस दोनों में बड़ा सेट कौन है? W में एक वस्तु ज्यादा है उससे। ये आपको कभी बताया नहीं जाएगा, पढ़ाते दौरान ही नहीं बताया जाएगा। आज बोलेंगे W मतलब अपने से समझ जाना कि ये सारा वस्तु उसमें होगा। नेचुरल सेट नहीं बोला जाएगा तो पूरा दिमाग में ये आ जाना है। I या Z इंटीजर का सेट, पूर्ण अंक का सेट। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। उससे भी बड़ा हो गया, सब प्लस भी है और माइनस भी है। रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर के सेट को अगर हम टेबुलेट करना चाहें, जैसे ये सब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, लेकिन यहाँ टेबुलेट करना चाहें तो आप नहीं कर पाइए, क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से उसको आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं?
इसमें वो सब वस्तु होगा सच दैट जो के किस शक्ल का होगा, Q is a set having element x such that x बराबर p by q। अपनी भाषा में Q एक सेट है इसमें वैसे वस्तु को रखा जा रहा है जो के p by q के शक्ल का है, जहां where q जीरो नहीं होना है, नीचे वाला जीरो क्योंकि समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, q को जीरो नहीं होना है। और एक शर्त है एंड p and q are in the लिस्ट फॉर्म, तो कटे छठे रूप में और सरलतम रूप में कोई भी नंबर p by q के रूप का हो जहां q जीरो नहीं हो और p और q किस फॉर्म में हो, लिस्ट फॉर्म में, और कटे छठे रूप में, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। इसको लिख लीजिए पहले। तो समझाइए, जैसे देखिए ये नंबर रेशनल है या नहीं है, क्योंकि p by q के रूप का है, नीचे वाला जीरो नहीं है और कटे छठे रूप में, सरलतम रूप में है। ये रेशनल है या नहीं, ये भी p by q के रूप का है। ये 3/50 p by q के रूप का है, q जीरो नहीं है वो भी ठीक, p q सरलतम रूप में नहीं कट रहा है, हालांकि इसे भी हम रेशनल बोलते हैं लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नहीं। स्टैंडर्ड रेशनल के लिए क्या है, लिस्ट फॉर्म होना चाहिए, कटा छटा रूप, इसको कटा दीजिए। अब 1/5 जो हुआ ये स्टैंडर्ड रेशनल हो गया। रेशनल तो ये भी था लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नहीं था, स्टैंडर्ड रेशनल के लिए उसे लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो रेशनल नंबर का शक्ल आप याद रखेंगे। सेट की इस भाषा को पढ़ने याद हुआ, क्यू सेट है इसमें वैसे वस्तु को रखा जाना है जो कि p by q के शक्ल का हो, जहां q जीरो नहीं हो और p और q सरलतम रूप में हो। q बार सेट ऑफ इरेशनल अपरिमेय, इसे भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। इसमें वैसा सब वस्तु रखेंगे सच दैट, वो वस्तु का शक्ल कैसा होना चाहिए, p प्लस रूट q। ये अल्फा प्लस रूट बीटा हमेशा यूज करते हुए लिखते हैं, अल्फा प्लस रूट बीटा। शर्त है वेयर बीटा इज नॉट ए
पूर्ण वर्ग नहीं हो। ये रेशनल नंबर का शक्ल, जैसे रेशनल का शक्ल क्या था, पी बाई क्यू। ये रेशनल का शक्ल अल्फा प्लस रूट बीटा, जहाँ बीटा को पूर्ण वर्ग नहीं होना है, बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे देखिए ये इरेशनल है या नहीं है, अल्फा प्लस रूट बीटा, ये भी है, ये भी है अल्फा प्लस रूट बीटा। ये नहीं, क्यों? ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है तो रूट गायब हो जाएगा तो रेशनल बन जाएगा। इसीलिए शर्त लगाया गया कि बीटा को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना, पूर्ण वर्ग नहीं होना है। पूर्ण वर्ग हुआ तो रूट ही खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर का शक्ल याद हुआ। रेशनल का शक्ल जहाँ क्यू 0 नहीं हो, दूसरा शर्त पी और क्यू सरलतम हो। इरेशनल का शक्ल अल्फा प्लस रूट बीटा, जहाँ बीटा पूर्ण वर्ग नहीं हो। सेट ऑफ रियल रेशनल प्लस इरेशनल, सेट के प्लस को यूनियन बोलते हैं, हम लोग पढ़ाएंगे सेट थ्योरी में डिटेल इसको। रेशनल और इरेशनल दोनों इसमें आता है। तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन हो गया? रियल नंबर सिस्टम। रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक रखते हैं? माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल तक कॉमन। इंटरवल ओपन में ये वाला इंटरवल पढ़ रहे हैं, बताएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन था हम लोगों का? रियल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इजाद कैसे हुआ? जैसे जैसे ज़रूरत होती गई वैसे वैसे नंबर निकला। पहले नेचुरल निकाला, इसमें कौन कौन नंबर रखा। इससे जब काम नहीं चला तो इसमें 0 डाल के होल नंबर बना दिया। इससे भी काम नहीं चला, प्लस माइनस लगा के इंटीजर बनाया, माइनस भी डाला उसमें। इससे भी काम नहीं चला तो रेशनल बनाया, पी बाई क्यू के रूप में जितना नंबर है उसमें सब ये सब भी आ जाएगा। उसके बाद उससे काम नहीं चला तो इरेशनल बनाया, और उससे भी जब काम नहीं चला तो रियल बनाया। रियल में रेशनल इरेशनल सब आए। अब जैसे देखिए ये रियल है या नहीं है? माइनस इंफिनिटी ओपन से प्लस इंफिनिटी ओपन के लिए जितना पॉइंट सब आए। 4 रियल है या नहीं है? 4.0001 सब रियल। तो 10th क्लास तक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम था। अब हम लोगों को सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आएगा। ये पूरा एक चैप्टर है, तो हम लोग 40 दिन तक इसको पढ़ेंगे, खाली इसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग खाली एक तो बात लिख देते हैं कि इसके सेट को सी से सूचित करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करेंगे। इसका शक्ल होता है
एक्स प्लस आई, जहाँ एक्स एंड वाई बोथ आर रियल, एक्स को भी रियल होना है, वाई को भी रियल होना है। इस पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, लेकिन नंबर दोनों रियल होना, एक्स भी रियल और वाई भी रियल। इसको केवल अभी नोट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे उसका। प्राइम नंबर वगैरह तो जानते ही होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन होता है? दो से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जिसको हिंदी में अभाज्य कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। प्राइम नंबर एक है कंपोजिट नंबर, numbers which are not prime, numbers which are not prime are called composite numbers। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाएगा। Which are not prime are called composite numbers। चार्टर को मिला के लिखने में भी दिक्कत हो रही है ना। इंटरवल, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, अंतराल जिसको कहते हैं हिंदी में, इंटरवल। इंटरवल 4 प्रकार का है। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, चौथा क्लोज ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, आसानी से याद रहेगा। ओपन लग, क्लोज वन, फिर ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, 4 तरह का इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल, इसका सिंबल ये ओपन इंटरवल का सिंबल। या 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 आमतौर से हम लोग यूज करेंगे तो इंटरवल का बहुत ज़्यादा यूज हो, डेली 10-20 बार यूज हो ही जाएगा। तो इंटरवल में ओपन इंटरवल का सिंबल ये यूज करेंगे, या तो चारों शक्ल रखना है, लेकिन यूज जो करेंगे हमेशा इसको करेंगे। और अगर नंबर लाइन पर इंटरवल पे भी दिखाना होगा तब इसको करेंगे। ये 2 बात दिमाग में सेट कर लीजिए। इसकी ज़रूरत तो हायर क्लास में पड़ेगी, बाकी ये कभी कभी आपके बुक में लिखा रहेगा तो समझ जाना ये लिखा हुआ ओपन लिखा हुआ है। ओपन का चिन्ह हो गया ये, तो दिमाग में सेट करना ये, और लाइन पर अगर लिखना है तो ये। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का चिन्ह ये, या अगर लाइन पर क्लोज इंटरवल लिखना हो तो क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। या तो ये वाला इंटरवल लिखेंगे, इसको भी बंद करना हो, क्लोज करना होगा। आपको जहन में जो बैठाना है वो ये शक्ल और ये शक्ल याद रहेगा। देखिए ये ओपन का हो गया, ये क्लोज का हो गया, हमेशा तो यही यूज होगा। ये दोनों लाइन पर कभी जाना है तो ये ओपन का हो गया, इसको रंग दिया तो क्लोज। अब ये दोनों दिमाग में बैठ गया हमारे, ये ओपन है ये क्लोज। अब ओपन क्लोज लिखना है, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो पहले तरफ ओपन दिया, फिर इसके बाद क्लोज किया, ओपन क्लोज हो गया। पहले ओपन का चिन्ह लगाया, फिर क्लोज का चिन्ह लगाया, ओपन क्लोज हो गया। नंबर लाइन पर अगर देंगे ओपन डाला,
इसको क्लोज कर दिया, ओपन क्लोज हो गया। या अगर इसमें जाना चाहे, आधा ओपन था आधा क्लोज कर दिया। उसके बाद क्लोज, ओपन, इंटरवल, क्लोज, ओपन, पहली तरफ क्लोज, दूसरी तरफ ओपन। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। तो ये लास्ट वाला सिंबल तो फिर यूज अभी नहीं होगा, तो खाली वो दो यूज होगा। देखिए अब मिलाइए तो ये किसका सिंबल? ओपन, ये क्लोज, ये ओपन क्लोज, ये क्लोज ओपन। इसी का लाइन पर ओपन, इसी का लाइन पर क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। आसानी से याद रहा, तो सिंबल याद रखिए। अब इस अंतराल का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो कल लिखाएंगे। चलिए आगे रहने देते हैं, इतना ही 2-4 दिन में